भारतवर्ष में भगवान कुर्म की स्थिति का वर्णन कौष्टकी ने कहा, भगवान, आपने मुझसे भारतवर्ष का भली-भांति वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों का भी बतलाया। इससे पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि पूर्ण रूप में निवास करते हैं, सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कुर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित है, उसमें मनुष्य के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है, भगवान कुर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन है, ये सारी बातें बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण कुर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित है। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। वेदी, मद्र, अरिमा, अरिमांडव, शल्भ, नीव, शक, उज्जैनहान, घोष, शंख, खस, सारस्वत, मतय, सुरसेन, माथुर, धर्मारण, ज्योतिष्की, गौरग्रीब, गुडास्मक, उदेक, पंचाल, संकेत, कंक, मरुति, कालकोटि, पाखंड, परियात्र निवासी, कपिजल, क्रूसवाम, उदुम्बर तथा गजा है, हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कुर्म के मध्य भाग, कटि भाग में स्थित है। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचल, शुभकर्ण, व्याघ्रमुख, खमक, कर्बटासन, चंद्रशेखर, चंदेश्वर, खस, मगध, मैथिली, पांडु, बदन, तंतूर, प्राग्ञ ज्योतिषी, लोहित, समुद्र, पुरुषादक, पूर्णकट, भद्रगौरी, उदयगिरी, काशी, मखेल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादम, वर्धमान और कौशल, ये देश कुर्म भगवान के मुख्य भाग में स्थित है। आर्द्रा, पूर्ण वसु और पुण्य, ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में है। अब कुर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश है उसका नाम सुनो। कलिंग, उड़ीसा, बांग, बंगाल, जतर, कोमल, कौशल, मुसिक, चेटी, उद्धव, कर्ण, मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, नारिकेल, धर्मदूत, हेलिक, व्याधग्रीव, महाग्रीव, त्रोटपुर, शमश्रुधारी, कनिष्कंद, हेमकूट, निषद, कटक स्थल, दशानन, हारिक, नग्र, निषाद, काक, लालक, पर्ण तथा शवर, ये देश भगवान कुर्म के पूर्व दक्षिण
दिशा वाले चरणों में स्थित है। अश्लेषा, मेघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी वही है। लंकर, क्लाजिन, सौलिक, निकट, महेंद्र, मलय और ददुर पर्वत के पास बसे हुए जनपद, ककोटक वन में रहने वाले लोग तथा ध्रुव, कच्छ, कोणार्क, संपूर्ण भील प्रदेश, बेश्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, अकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोमद, चित्रकूट, कील, कौलगिरी, कौचदीप, जटाधर, कोवारी के तटवर्ती देश, ऋषिमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, सुक्ति आदि तथा दुर्ज पर्वत के समीपवर्ती देश, बलचर, कोल, चरमपट, गायवाह, कृष्णादीवासी, सूर्यादि और कुमुदाद्रि के निवासी, ओखा वन, दादिसिक, कर्म नायक, दक्षिण कौरुष, ऋषिक, तपसा, श्रम, ऋषभ, सिंगल, कोची निवासी, त्रिलिंग, कुजर, दरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रबरणी नदी के तटवर्ती देश के भगवान कुरुम के दाएं कुची में स्थित है। उत्तरा, फागुनी, हस्त और चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वहां है। कंबोज, पन्हव, बांडवामुख, सिंधु, शोभीर, आवर्त, वनितामुख, द्रावण, शूद्रकर्ण, प्रधे, चवर, किरात, पारद, मांडल, पार्श्व, कल, धूतक, हेमग्रीक, सिंधु, कालक, बैरत, सौराठ, दरद, दविन, महानर्व के 10 कुर्म भगवान के दक्षिण चरण में स्थित है। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वही है। मणिमेघ, राद्र, खंडन, अष्टगिरी, अपरानिक, है, सालिल, विप्रशस्तक, कोकंग, पद्मनद, बमन, अवर, तारछुर, अंगतक, शंकर, सच में मक, गुरु, अस्वर, फागुनक, वेणुमती निवासी, फगुलिनुक, घोर, गुरूर, चकल, एकांश, बर्जीकेश, दीर्घ गिरवा, चूलिक तथा अश्वकेश ये देश भगवान कच्छप के पुच्छ भाग में स्थित है। वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्व भाद्रा नक्षत्र भी है। मांडल्य, चंडखार, अस्मक, ललन, कुशांत, लड, स्त्री, बालिक,
नृसिंह, वेणुमतिवासी, बलावश्य, धर्मवृद्ध, उलुक तथा उरु कर्म निवासी मनुष्य भगवान कुर्म के बाएं चरणों में स्थित है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धनिष्ठा की भी वहीं स्थित है। कैलाश, हिमवान, धनुष्य, बेशुक्र, कुशबक, क्षुरबीन, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतदीप, त्रिगत, अग्रोज, अदय, अश्मुख, चिवीर, केशधारी, दासवरक, बाटधन, शब्दान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिला, श्रय, अम्बाल, मालव, मद्र, बेनुक, बदिंतक, पिंगलक, मानकलह, भूपा, कोहलक, मांडव, भूति युवक, सातक, हेम तारक, यशोमत, गंधार, स्वर, सागर राशि, योध, दशमे, राज्यनय, सामयक तथा क्षेम धूति ये कुर्म भगवान की बाई कुक्षी में है। सत्यभीव, पूर्व भद्रापदा और उत्तर भद्रपदा के 3 नक्षत्र भी वही है। किन्नराज, पशुपाल, कौचक, काश्मिक, अभिसार्जन, दरथ, अंगकुरत, अन्नदारक, एक पाद, खस, घोष, स्वर्ग, भीम, अनबद्ध एवं हिंग, पापरन, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व एक कच्छ भगवान के पूरब उत्तर वाले चरणों में स्थित आश्रित है। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वही है। विप्र पर जिनकुक देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को पीड़ा होती है, अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनके प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहां के मनुष्य को अविद्या की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, तथा वही ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्र और ग्रहों से होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतः सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हो अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थान में पड़े हो तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए समान रूप से लागू होता है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हो तो उसका फल शुभ होता है। पुणात्मा मनुष्य के ग्रह आदि अशुभ स्थिति में हो तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद, पुत्र और भार्या की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य होता है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप है उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी असाधारणतः संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। यह ग्रह दूषित होते ही तो मनुष्य
परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यह कुर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, वे नक्षत्र उन देशों के लिए समान रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी निधि पूर्वक शांति करें, साथ ही लोकवादों का भी शमन करे। आकाश से देवताओं और दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सबकी शांति करे, लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करे, क्योंकि उसकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय और पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः उनको शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देवस्थानों तथा देव वृक्षों में को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध को त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करें, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखें, दुर्वचन न कहें और बढ़कर बातें न बनावे। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कुर्म के स्वरूप का वर्णन किया, जो अचिंत्यात्मक नारायण है। उन्हीं के संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल है, उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम है। मेष आदि 3 राशियां भगवान कुर्म के मध्य भाग में है। मथुर और कर्क मुख के में स्थित है। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह है। सिंह, कन्या और तुला, ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में है। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में है। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में मकर, धन, मकर और कुंभ है। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है, तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि है। ब्रह्मन भगवान कुर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। उन देशों में नक्षत्र है, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रह की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्र में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए। और इसके शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए।